मुकाबला आगे हम लोग करेंगे। मानता कि कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में। कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में यही है कमजोर मध्य प्रदेश के लोगों में। सोनिया जब पहली बार सियासत में आई थी और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले रही थी, तब भी सवाल उठा था। उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी के पीठ पर सबसे पहले खड़ा होने वाले नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। लेकिन अब जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए, 3 में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, तो कांग्रेस के अंदर अपने भी सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं, बल्कि तीसरे को चेहरा बनाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेता ही यह कह रहे हैं कि अब राहुल नहीं, बल्कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर नीतीश कुमार जैसे चेहरे को आगे किया जाना चाहिए। बिहार के सियासत में नीतीश को आगे बढ़ाने वाले लालू प्रसाद यादव से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस सच में कमजोर हो गई है, कि कांग्रेस को अब अपना चेहरा बदलने की नौबत आ गई, तब लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया कि जरूरत नहीं है। कांग्रेस ना कल कमजोर थी, ना आज कमजोर है। कांग्रेस आज भी पूरी तरीके से मजबूत है, भले ही चुनाव के नतीजे उसके मन मुताबिक नहीं हुए हैं। चुनाव में तो हार जीत लगा ही रहता है। कुछ जगहों पर चुनाव में बीजेपी ने जो बातें कही, लोगों ने उन बातों में आकर वोट जरूर कर दिया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका जनाधार ही कम हो गया। वोट परसेंटेज में कांग्रेस आज भी मजबूत स्थिति में है, भले ही सीट जीतने में कांग्रेस कमजोर क्यों न हो गई है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच यह कहा जा रहा है कि क्या लालू सच में कांग्रेस के लिए हनुमान बन के खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हालांकि बिहार में उनके साथ जेडीयू और अन्य जो नेता हैं, वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 राज्यों में हार के पीछे कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह और कांग्रेस का जीत और घमंड सबसे बड़ा कारण था। लेकिन लालू प्रसाद यादव मानने के तैयार नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस के अंदर ना ही कोई फैसले गलत लिए गए हैं और ना ही कांग्रेस को अभी चेहरा बदलने की आवश्यकता है। भले ही लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को लेके कहते रहे हो कि नीतीश कुमार देश के सबसे अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार का मुकाबला करने वाला कोई भी नेता नहीं है। प्रधानमंत्री के रेस में राजद चाहती है कि नीतीश कुमार आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस को नाराज करके लालू नहीं चाहते हैं कि नीतीश का नाम आगे करें। लालू प्रसाद यादव एक तरफ कांग्रेस के हिमायती बन रहे हैं, कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद यादव खुद लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस को लिए जगह देने की जब बात आती है तो लालू और तेजस्वी दोनों खामोश हो जाते हैं। अब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, ये उनके बयानों से आप खुद सुनिए। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सुबह सुबह बक्सर पहुंचे थे। उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता के यहाँ कार्यक्रम था, पार्टी के नेता के यहाँ, और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव बक्सर गए। रथ में सवार होकर गए। बड़े वाहन में जब लालू प्रसाद गए तो उनको देखने के लिए हुजूम लग गया। बड़े रथ में लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर होने के बाद वापस जब बीमारी के बाद इलाज कराकर लौटे हैं, तब से खूब घूम रहे हैं। पटना हो या बिहार के कोने कोने में लालू खूब घूम रहे हैं। लालू बेरोजगारी हटाओ यात्रा वाली रथ पर सवार होकर निकलते हैं तो लालू नारा देते हैं कि 2024 और 25 में बीजेपी का सफाया करना है और 25 में नौजवानों का मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव के लिए लालू आज भी मेहनत करते दिख रहे हैं, पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की लालू की सोच अब तब पानी में फिरती हुई दिख रही है जब कांग्रेस ने ही नीतीश को कमजोर करके दरकिनार कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी का आलम यह था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक स्थगित हो गई, रद्द कर दी गई। कारण यह था कि कई नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी और ना ही वो बैठक में जा रहे थे। लेकिन तब भी लालू तेजस्वी ने कहा था कि वो हर मोर्चे पर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस को मजबूत करके नरेंद्र मोदी को हराना है और इसलिए लालू हर मोर्चे पर कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये लालू प्रसाद यादव का बयान सुनिए, किस तरीके से लालू ने बक्सर में बता दिया कि ना कांग्रेस कमजोर हुई है और ना ही कांग्रेस को किसी चेहरे की जरूरत है। मुकाबला आगे हम लोग करेंगे। मानता कि कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में। कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस में आपस में
कुछ नेताओं में यही है समझ मध्य प्रदेश के लोगों में। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।